Good morning to all of you. You are welcome to CR International ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज 12th आर्ट 7 में सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 28, डेट 25 मई, टॉपिक फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि पिछले टॉपिक में भी यही टॉपिक रहा है और इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र फ्रैंकोइस बर्नियर ने किया है। इसमें पहला, फ्रैंकोइस बर्नियर क्या महसूस करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है, सामाजिक जो वास्तविकता की स्थिति है वो कितनी जटिल है, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। बर्नियर ने अनुभव किया कि जो उत्पादन का काम करने वाले लोग हैं उन्हें इतना कोई भी एक्स्ट्रा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। जो भी कलाविद व्यक्ति होते थे, जैसे कोई अच्छा पेंटर है, चित्रकार है, तो उसे कोई अलग से उसकी कलाकृति बनाने के एवज में उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोत्साहन नहीं मिलता था और सारा का सारा जो लाभ होता था वो राज्य का होता था। इसके अंदर और आगे बताया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विश्व के अंदर जो कीमती धातुएं होती हैं वो इंडिया की तरफ उनका रुझान रहता था। इंडिया वो पहुंचती थी और उनके अंदर मुख्य रूप से जैसे जहां से भी, जिस देश से भी व्यापार होता था, सोना और चांदी के रूप में वो भारत में पहुंच जाती थी। उसने ये भी देखा है कि जो बहुत ही धनवान व्यापारी होते हैं, उनके जो समुदाय होते हैं वे बहुत ही लंबी दूरियां तय करते हैं और ये व्यापारी बहुत ही शक्तिशाली समुदाय होते हैं और उन्होंने या तो अपने आप को जाति आधार पे या व्यवसाय के आधार पे अपने आप को संगठन में गठित कर लिया है। और इसके अंदर ये भी बताया है उन्होंने कि कुछ लोग शाही राज सत्ता के समर्थन के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग अपने लेवल पर, सामान्य लोग अपने लेवल पर अपनी आजीविका चलाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। उनके बारे में क्या कहा है फ्रैंकोइस बर्नियर ने। तो जो भी यात्री होते हैं उन्होंने अपने लिए जो भी उन्होंने लिखा, अपने पीछे जो अकाउंट्स उन्होंने लिखे, तो सामान्यतः उसके बारे में बताया हुआ है कि जो सामाजिक असमानताएं होती हैं उन्हें राज्य के अनुसार उसे प्राकृतिक मान लिया जाना होता है। यानी राज्य के अंदर जो भी सामाजिक असमानताएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक मान लिया जाता है और इसमें ऐसा महसूस होता है कि इब्न बतूता अपने लेख में क्या लिखता है, देयर वॉज ए कंसिडरेबल डिफ्रेंसिएशन अमंग स्लेव्स, कि दासों के जीवन के अंदर भी, उनके स्तर के अंदर भी अंतर मिलता था। स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर, आमतौर पर दासों को घरेलू काम में इस्तेमाल करते थे। और इब्न बतूता ने बताया है कि उनकी सेवाओं को विशेष रूप से महिलाओं को और पुरुषों को डोला उठाने के लिए या डोली जो होती है उसे उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो दासों का जो कीमत होती थी, विशेष तौर पे महिलाओं की, जो महिला दासों की जो कीमत होती है या गुलामों की जो ज़रूरत होती थी घरेलू काम के लिए होती थी और उनकी जो कीमत थी कम दी जाती थी। ज़्यादातर जो परिवार होते थे वो अपने लिए कम से कम 1 या 2 गुलाम ज़रूर रखते थे। उसी समय कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स ने क्या बात रखी है, राइटर्स ऑफन हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज ए क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटी। इन्होंने बताया है कि महिलाओं के प्रति थोड़ा निर्दयी व्यवहार यहाँ पे देखने को मिलता था, जबकि पूर्वी समाजों के अंदर ऐसा नहीं होता था। बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। बर्नियर ने इसी को विवरणित करने के लिए, बताने के लिए सती व्यवस्था का जिक्र यहाँ पे किया है। उसने नोट किया है कि कुछ महिलाएं खुशी खुशी से अपनी मौत को अपना लेती हैं और जबकि दूसरी महिलाएं ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर ही वो अपनी मौत को गले लगाती हैं।
It seems unlikely that women were confined the private spaces of their homes because their labor was crucial in both agriculture and non-agriculture production. ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं किसी भी घर के अंदर अपनी निजी उनकी संपत्ति मानी जाती थी, जैसे महिलाएं कृषि क्षेत्र के अंदर भी और गैर कृषि कार्यों के प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रमिक का काम भी करती थी। धन्यवाद।